अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ बुक्स में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ बुक में यही टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब 10th के स्टूडेंट्स जब ये टॉपिक देखेंगे कि उनके बुक में इसी टॉपिक को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लिखा है। जब सेकेंड ईयर वाले फिजिक्स बुक देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा है। तो एक ही टॉपिक है, ये दोनों नाम में से कोई भी आप फेस कर लो तो एक ही टॉपिक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बेसिकली हम किस तरह शो करते हैं। इसको हम एक पाथ से शो करते हैं। वो पाथ क्या है, उसको हम लाइंस से शो करते हैं। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है, हम पढ़ चुके हैं कि जब दो चार्जेस हो उन पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है तो वो जो फोर्स है उसको हम लाइन से जाहिर करते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ये है, फर्स्ट पॉइंट कि अगर दो चार्जेस हो, दो चार्जेस में एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब हम दो चार्जेस को प्लेस करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे ये खत्म होगी। अगर इसको हम इंग्लिश में देखिए, हम क्या कहेंगे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। या हम लिखते हैं कि इट ओरिजिनेट मीन स्टार्ट लेना, ओरिजिनेट मीन शुरू होना। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और कहाँ पे खत्म होता है, इसके लिए वर्ड यूज होता है एंड इट टर्मिनेट्स, और ये खत्म होता है, टर्मिनेट मीन्स खत्म होना, ये कहाँ पे खत्म होता है, नेगेटिव चार्ज पे। तो जब भी इस तरह के केस में हम इलेक्ट्रिक लाइंस की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव से चार्ज स्टार्ट होगी नेगेटिव तक, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा इसका डायरेक्शन होगा। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और ये नेगेटिव पे जाके ये खत्म होगा, टर्मिनेट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम सिर्फ एक सिंगल चार्ज की बात करते हैं, सिर्फ प्लस चार्ज, तब इसके जो लाइंस है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जब भी हम पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव के केस में जो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, इन लाइंस की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, इस पॉजिटिव लाइंस की डायरेक्शन हमेशा होगी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ ये मतलब है कि द डायरेक्शन ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑलवेज आउटवर्ड्स। ये हमेशा आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ क्यों होंगे, इसका एक रीजन ये है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को एक सेंस में लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करने में मदद देती है, वो एक चीज को रिपेल करता है, दूर करने की, दूर करने मीन्स बाहर की तरफ। तो ये क्या है, ये आउटवर्ड है। सेकंड रीजन क्या है, आउटवर्ड हम लिखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्यों बाहर की तरफ होती है। उसका रीजन ये है, देखिए पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल रही है, तो इसलिए निकलना मीन्स बाहर की तरफ, आउटवर्ड होगी। थर्ड प्रॉपर्टी, नेगेटिव चार्ज, अगर कोई एक सिंगल चार्ज हो और वो हो नेगेटिव चार्ज, तब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मीन्स तब इसको जो लाइन से हम जाहिर करेंगे उस लाइन से इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तब उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होगा, ये हमेशा इनवर्ड होगा। सो हम कहेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ अ सिंगल नेगेटिव चार्ज विल बी ऑलवेज इनवर्ड्स, ये हमेशा इनवर्ड, अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। वो क्यों, फर्स्ट रीजन वही है जो मैंने यहाँ पर बताया कि नेगेटिव चार्ज को जब हम एक सेंस में देखते हैं हम ऐसा फील करते हैं कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है।
अट्रैक्ट करना मीन्स अपने पास लाना, अपने पास लाना मीन्स ये इनवर्ड होगी। सेकंड रीजन जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर भी वही रीजन है, नेगेटिव चार्ज के तरफ लाइंस आते हैं, ये लाइंस यहाँ से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, ये इसकी तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी तरफ, ये लाइंस भी इसकी तरफ ही आ रहे हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज पे जो लाइंस की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, वो इनवर्ड्स होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो चार्जेस हो, दो चार्जेस सिमिलर चार्जेस हो, प्लस क्यू, इसमें हमने माइनस क्यू क्यों नहीं लिया, उसका रीजन इसके बाद देखते हैं। प्लस क्यू और प्लस क्यू, अब हमें पता है कि हर चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड होता है, हर चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलती है, क्योंकि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव से ही स्टार्ट होती है, निकलती है, जब पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट लेती है, जब ये पॉजिटिव से आकर ये इसके रीजन में आती है, फर्ज करिए इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये पॉजिटिव आकर इस पॉजिटिव के रीजन में इंटर होने की कोशिश करता है, तो हमें पता है कि ये जो लाइक चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस है, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। तो जैसे ये इसके फील्ड में इंटर होगा, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो जब इसको रिपेल करेगा ये अपना डायरेक्शन चेंज करके मुड़ जाता है। इसी तरह जब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज से लाइन ओरिजिनेट हो, जब ये इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में आता है, तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। इसी तरह जितने भी लाइंस निकलेंगे, इस पॉजिटिव से जैसी लाइन निकलेंगे, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। अगर इस पॉजिटिव से लाइन ओरिजिनेट होगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करता जाएगा। सो हमें जो डायरेक्शंस है एक दूसरे को रिपेल करना, वो हमें इस तरह से मिलती है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस है। ये चार्ज का लाइन जैसे ही इस चार्ज के फील्ड में इंटर होगा, तो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करके ये अपना पाथ चेंज करता है, क्योंकि ये इसको रिपेल करता है, अपनी तरफ नहीं छोड़ता। तो इस तरह से अगर दो सिमिलर चार्जेस हो, उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस और लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन इस तरह होगी। और इसमें हम क्या फील करेंगे, इसमें हमें ये नजर आएगा कि दरमियान में जो जगह है ये खाली रह जाएगा। जब कोई जगह खाली हो, उसमें कोई लाइन ना हो, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो जीरो है, यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है। इस बात का मतलब ये है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम नल भी कहते हैं। नल का मतलब क्या है, नल का मतलब है जीरो। जीरो मीन्स ये वो जगह है जहां पर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पर फील्ड जीरो है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो, हमें पता है कि जो लाइंस है वो प्लस से स्टार्ट होते हैं, निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव पे ही आते हैं। हर बार हमें यही नजर आएगा कि प्लस से निकलना, माइनस की तरफ आना, प्लस से निकलना, माइनस की तरफ आना, प्लस से निकलना, माइनस की तरफ आना। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही ही होती है। लेकिन अब इसमें क्या फील करते हैं, तो मैंने समझाने के लिए हर लाइन को अलग अलग मेंशन किया है, लेकिन जब हम रियल लाइफ में देखते हैं, जब हम टॉपिक पे आते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा एक ही पॉइंट से निकलते हैं, ये इसी पॉइंट से ही निकलते हैं। आपको बात समझ आ रही होगी, इस पॉइंट से निकलने का मतलब ये कि ये इसी लाइन से ही निकलेगा। किस तरह से, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल से ही लाइन का निकलना, उसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं टेंजेंट, या इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल। जब इस तरह का डायरेक्शन हो कि कोई सर्कल हो और उसी से ही लाइन निकले, उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल। ये भी इसी तरह है कि एक ही लाइन से बार बार निकलना, एक ही लाइन से यूं निकलना, इसको हम क्या कहते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है,
या हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो किस तरह से निकलती है, वो किस डायरेक्शन से ओरिजिनेट होती है, बार बार एक ही पॉइंट से निकलना, इसी एक ही लाइन से निकलना, इसको हम कहते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो जो पाथ है वो टेंजेंशियल है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ये हमेशा बार बार आप नोट कर रहे हो, ये हर बार प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस की तरफ ही आएगा, लेकिन आपको ये नजर कभी नहीं आएगा कि ये प्लस से स्टार्ट होकर यहाँ पर ना पहुंचे और इसी लाइंस को ये वापस इंटरसेक्ट कर ले। ये लाइन इसी लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, तो हम ये कहते हैं कि दे नेवर क्रॉस ईच अदर, या हम कहते हैं कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। जो पाथ है प्लस से स्टार्ट लेना, माइनस की तरफ आना, यही इसका पाथ होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि ये लाइन यहाँ पर आकर अपने ही लाइन को वापस मुड़ के अपने ही लाइन को इंटरसेक्ट कर ले, ये इंटरसेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो लाइंस है ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइंस है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कहते हैं कि इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है, ये बिल्कुल एक इमेजिनरी लाइंस है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है रियल लाइफ में। इसको हम सिर्फ शो करते हैं डायरेक्शन के लिए, पाथ के लिए, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो लाइंस है वो पॉइंट, ये वो पॉइंट जहाँ पर लाइंस एक दूसरे के करीब है, ये वो जगह है जहां पर लाइंस एक दूसरे के करीब हैं। यहाँ पर देख लीजिए वो पॉइंट है जहां पर लाइंस एक दूसरे से दूर है, वो पॉइंट, ये पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जहां पर लाइंस एक दूसरे के क्लोज हो, एक दूसरे के करीब करीब हो, वहां पर जो हमारे पास फील्ड होता है, ये फील्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Where the lines are close to each other, there is a strong electric field, वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। वो पॉइंट ये वाले साइड जहां पर ये लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है, वो पॉइंट जहां पर लाइन एक दूसरे से दूर है, फार फार है, उस पॉइंट पे जो हमारे पास फील्ड होगा, वो फील्ड क्या होगा, वो फील्ड वीक होगा, वो फील्ड कमजोर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास वो पॉइंट जहां पर, जैसे कि यहां पर देख ले ये लाइंस है, इस लाइंस को अगर मैं कंप्लीट कर लूं तो ये भी लाइंस होंगे, ये भी लाइंस होंगे, ये भी लाइंस होंगे। अब यहां पर देख ले स्टार्ट के 1 2 3 4, ये तकरीबन 3-4 लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं तकरीबन, लेकिन उसके बाद जब आते हैं उसके बाद लाइंस जो कर्व होते जाते हैं। जिस पॉइंट पे लाइंस कर्व होते हैं, कर्व्ड लाइन, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो एंड में है, जिसमें लाइंस कर्व बन जाते हैं, उस टाइम इसको हम कहते हैं, जब भी लाइन कर्व्ड हो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इसको हम कहते हैं। वो पॉइंट्स जहां पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टार्ट में लाइन जो है बिल्कुल तकरीबन स्ट्रेट जा रहे हैं, वो पॉइंट जहां पर लाइंस तकरीबन या बिल्कुल स्ट्रेट हो, द स्ट्रेट लाइन शोज, स्ट्रेट लाइन ये शो करता है कि ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड, इसको हम कहते हैं। इन दो प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर बाय डायग्राम एक और एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि फर्ज करो हमारे पास दो प्लेट्स है, ये प्लेट्स का टॉपिक आगे हम कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में क्या होता है कि एक प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। इस तरह के केस में भी यही प्रॉपर्टीज ही होंगी। प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि जब इस प्लेट्स को हम किसी सोर्स के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें लाइंस हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही जाएंगे, प्लस से माइनस की तरफ ही जाएंगे।
डायरेक्शन वही होगी जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस की तरफ आएगी। अब प्लेट का जो लिमिट है वो यहाँ तक है, लेकिन लाइंस बढ़ते जा रहे हैं। लाइंस जब बढ़ेंगे तो बाद में लाइंस क्या होंगे, जब इसके हद से, इसके हदूद से, इसके एजेस से, कोने से जब लाइंस बढ़ जाएंगे तो इसके बाद लाइंस क्या होने होते हैं, लाइंस कर्व्ड होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी जब इसके प्लेट के इस हदूद से लाइंस गुजर जाते हैं तो लाइंस यहाँ तक स्ट्रेट रहते हैं, इसके बाद लाइंस क्या हो जाते हैं, लाइंस कर्व्ड हो जाते हैं। वो पॉइंट जहां पर लाइन स्ट्रेट हो, ये वो पॉइंट है जहां पर लाइंस आपको बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फील्ड। वो पॉइंट्स जहां पर लाइंस आपको कर्व्ड नजर आ रहे हैं उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एक दूसरा नाम है, इसको हम फ्रिंजिंग फील्ड भी कहते हैं। लेकिन एक और मिसाल से भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लेट हो, ये भी एक प्लेट है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। ये जो प्लेट है ये बेसिकली कौन सा प्लेट है, ये फाइनाइट प्लेट है। फाइनाइट प्लेट के मतलब है कि इस प्लेट का एक खास हदूद, एक खास एंड पॉइंट है, फाइनाइट प्लेट। इस एंड पॉइंट के बाद लाइंस कर्व्ड होना शुरू हो जाते हैं जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा प्लेट ले लें जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट प्लेट। इनफाइनाइट प्लेट के मतलब है कि ये जो प्लेट है ये चलता जा रहा है, ये ऑन गोइंग है, इसका कोई एंड नहीं है। ऐसा प्लेट जिसका कोई भी एंड ना हो, प्लेट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बहुत ही बड़ा प्लेट है। इस केस में जब लाइंस होंगे, जब फील्ड की लाइंस प्लस से माइनस की तरफ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल प्लस से माइनस की तरफ ही होंगे। लेकिन चूंकि ये इनफाइनाइट प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट की मतलब है कि इसका कोई भी एंड नहीं है, इसका कोई भी हदूद, एजेस, कोने नहीं है, ये चलता जा रहा है। डॉटेड लाइंस मींस ये चलता जा रहा है। इस केस में फील्ड लाइन स्ट्रेट ही होते जाएंगे, स्ट्रेट ही चलते जाएंगे, इसका कोई एंड नहीं है। इस वजह से ये कर्व्ड लाइन मींस ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड शो नहीं करता, ये आखिर तक स्ट्रेट रहता है, ये हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड ही शो करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।